तो शुरुआत में हमें वेडनेसडे नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। इसकी हरकतें और पसंद नापसंद की वजह से यह कोई आम लड़की नहीं है। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। तो वह जैसे ही अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो फौरन उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वह उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ पर बंद किया था। वो यहाँ से सीधे उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जो एक पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ वह पूल में बहुत सारी खतरनाक मछलियों को छोड़ देती है जो इंसानों को काटती है। अब सारे बच्चे पूल से डरकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक बच्चा बाहर नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है और उसकी इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं। उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वह बहुत सारे स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। तो इसलिए उसके मॉम डैड उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वेडनेसडे जैसे ही बच्चे पढ़ते थे, मतलब कि जिनकी हरकतें सबसे हटके होती थी। अब वह वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। फिर हमें एकेडमी के पास वाले जंगल का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है, मगर तभी कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेडनेसडे और उसके मॉम डैड एकेडमी पहुंचकर वहां की प्रिंसिपल से मिलते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं, और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जिसको कमरे में रहना था, यानी उसकी रूममेट, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था, इसलिए यह सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे तो सिर्फ काला रंग ही पसंद था। यहाँ का सारा माहौल देखकर वह मुंह बना लेती है। तब उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ? तो इस पर उसके डैड जवाब देते हैं, मेरी बेटी बड़ी ही अजीब है, काफी बोरिंग है और बस इसे तुम जिंदा लाश ही समझो। और अब अपने डैड की यह बातें सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। जब उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी कि तभी एक लड़का वहां आकर वेडनेसडे से उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वह कहती है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली सिर्फ एक बीमारी है और कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी, जिस पर वह कहती है, देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्दी ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ पर एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। और दूसरी तरफ जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तब उन्हें उस शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर पड़े मिलते हैं। और ऐसा हादसा यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ कि एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। अब वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपनी रूममेट से कहती है, शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ, क्योंकि ये मेरे नोवेल लिखने का वक्त है। लेकिन वह तो गाना लगाकर डांस करने लगती है, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ गया था और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। तब उसकी रूममेट अपने पंजे दिखाकर उसे डराने लगती है, क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी इधर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी थी और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट करती है। अब अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ छुप छुप कर उसको देख रहा था और तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है उसे बचा लेता है। लेकिन इस दुर्घटना में वो बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो बजाय जेवियर का शुक्रिया अदा करने के वो उसे कहती है कि मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। जब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक बॉक्स में छुप गया था तो लोग मुझे जलाने ही वाले थे, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, वही मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं। अब वो उससे कहती है, मगर आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस दराज में बंद कर दूंगी। तब वो इस चीज के लिए मान जाता है कि ठीक है,
मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाती है, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन वह वहाँ पर कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वह एक आदमी से टकरा जाती है, जिसे फौरन उसे एक ख्याल आता है, जिसमें वह देखती है कि इस आदमी का अभी एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें वो मर गया है बड़ी ही बेरहमी से। मगर इस बारे में वो उस आदमी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद है। फिर वह एक होटल में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है, और वह काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। वेडनेसडे उसे कहती है, मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है। जिस पर वो कहता है, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, फिर हम चलते हैं। अब जब वेडनेसडे वहाँ पर बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी कई शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ गया था और वो उन लड़कों को अकेला ही काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। और अब इतनी ही देर में उस वेटर के डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ पर आ जाते हैं। और तोड़फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से इस बारे में पूछता है तो वह कहता है, कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे, तो इसने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ अकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है और उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वह उस पर काफी गुस्सा करती है कि आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है, जो उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी, जिसे देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है और कहती है, मेरी दुआ है ड्राइवर को कुछ न हुआ हो। जिस पर वेडनेसडे कहती है, वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। फिर अकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है। वह काफी अच्छा गिटार बजा रही थी, जिसकी धुन प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। फिर उसकी रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है, जिस बारे में वह वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। फिर हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक पेज फाड़ लेता है, जिस पर एक तस्वीर बनी हुई थी, और दूसरी तरफ हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वह काफी डर गया था और वेटर उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने को कहता है। और फिर जब वेटर उसे कॉल करता है तो वह कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है, जहाँ पर सभी बच्चे आएंगे और मैं वहाँ से भागने वाली हूँ, और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। जिस पर वो वेटर मान जाता है। पर जब वह उस फंक्शन में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नजर उसी पर है, इसलिए वह एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है। अब वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है, जो उसने अपने डैड की फाइल से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। अब वेडनेसडे उस रिकॉर्ड को लेकर जैसे ही वो यहाँ से जाने लगती है तो तभी वो उसी लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। टकराते ही वेडनेसडे को उस लड़के की मौत का ख्याल आने लगता है कि वह थोड़ी ही देर में मरने वाला है, जो कि बहुत ही भयानक मौत थी, और वह लड़का अब जंगल की तरफ जाने लगता है। तब वेडनेसडे भी उसके पीछे भागती है और कहती है, रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। मगर तभी वो लड़का वेडनेसडे को अपने जादू से उड़ाकर पेड़ पर चिपका देता है और कहता है, खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो और मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम पर गिराया था। जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, इस तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था, और ये उस वक्त की बात है जब वो इस अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की को यानी तुम्हें मुझे रोकना होगा, नहीं तो तुम इस अकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। वो बस वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं, क्योंकि उसने यहाँ से भागने के इरादे को खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने आखिर मेरी जान क्यों बचाई, और साथ ही उसके डैड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम था। अब अगले दिन पुलिस
ऑफिसर एकेडमी में आती है क्योंकि वेडनेसडे ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़के की मौत मैंने अपनी आंखों से होती हुई देखी है। जंगल में पुलिस वेडनेसडे के साथ जाती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। तो वह वेडनेसडे से पूछते हैं कि तुम आखिर इतनी रात को जंगल में कर क्या रही थी, जिस पर वह कहती है कि मैंने जंगल में उस लड़की को जाते हुए देखा था, तो मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि एक मॉन्स्टर ने आकर उसे मार दिया है, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। और फौरन प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर से कहती है उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है, इसलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करवा रहे हैं, जल्दी ही यह ठीक हो जाएगी। और फिर जब प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वो ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है और उसी ने उस लड़के को भी मारा है। मगर तभी वहाँ वह लड़का आ जाता है जो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत भी। अब अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वह उससे पूछती है कि क्या तुमने यह अफवाह इसलिए फैलाई कि सभी का ध्यान तुम पर जाए, यानी कि तुमने उस लड़के की मौत को होते हुए देखा। जिस पर वह कहती है मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, ओके, तो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसी लड़के को बिना किसी वजह से एकेडमी से निकाला जा रहा है, इसलिए वो अपने साथी हाथ को उस लड़के के पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिस मकसद के लिए वो एक क्लब ज्वाइन करती है, जहां उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो देखता है कि वो अपना रूम बदल रहा है, जहां पर एक बूढ़ा इंसान उस एकेडमी के प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। जिसके बाद हाथ आकर ये सारी बातें वेडनेसडे को बता देता है। और जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी तो जेवियर उसे कहता है कि मेरी साथ वाली सीट खाली है तो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तब वह उसके साथ आकर बैठ जाती है और फिर जेवियर यहाँ पर एक मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और फिर अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है। लेकिन एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और उस मकड़ी की राख उड़ने लगती है। अब एक लड़की जो कि काफी बदतमीज थी और विलेन भी, उसके और वेडनेसडे के बीच काफी बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी चिढ़ती थी और एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। फिर इसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपनी रूममेट को उस क्लब में भेज देती है जहाँ पर वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी, और फिर वह अकेले ही चली जाती है एकेडमी के उस जंगल में मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे को वहाँ पर उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसको मॉन्स्टर से मरते हुए इसने देखा था। और अब जैसे ही वह इस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वहाँ पर एक किताब भी दिखती है। तब वो उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ पर उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती। जिसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वह लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे थे, मगर तभी यहाँ जेवियर आ जाता है, जिस वजह से वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी जेवियर के पास वह विलेन लड़की आती है और कहती है तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुलह कर लो। जिस पर वह मना कर देती है। अब उसके इंसान पर विलेन लड़की को लगने लगता है कि ये सब वो वेडनेसडे की वजह से कर रहा है। इसके बाद वह कहती है कल मैं वेडनेसडे के साथ तुम्हारे सभी साथियों की कश्तियाँ उड़ाने वाली हूँ। बेड के नीचे छुपी वेडनेसडे और हाथ भी उसकी ये बातें सुन लेते हैं। फिर कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी, और कुछ भी हो जाए उस घमंडी लड़की यानी विलेन को हरा कर ही रहूंगी। अब अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी असूल और कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वही टीम जीत जाएगी। जिसके तुरंत बाद गेम शुरू हो जाती है और विलेन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपनी एक जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तुड़वा देती है, जिससे वह पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वह जलपरी वेडनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ उसे पहले ही जाल फेंककर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम पहुंच पाती है, और जब सभी लोग झंडा लेने अंदर जाते हैं तो वेडनेसडे की रूममेट अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। फिर सभी के साथ जब वेडनेसडे झंडा लेकर आ रही थी तो उसे एक ख्याल आता है
जिसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। होश में आने पर झंडा लेकर वो वापिस से कश्ती में चली जाती है। जोकर की कश्ती तो छेद होने की वजह से वहीं पर डूब जाती है, जबकि जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से मुक्का मारता है। अब वेडनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकालकर विलेन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब यह 4 साल में पहली बार हुआ था जब उस विलेन को किसी ने पहली बार हराया था, इसलिए आज वो गुस्से में आग बबूला हुई। फिर रात के वक्त वेडनेसडे स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में किताब थी। किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। जैसे ही वह उसके अंदर जाती है तो वह देखती है कि यहाँ उसके मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। उसे वहाँ पर वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस किताब को वहाँ से लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसे होश आता है तो वह देखती है उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम अपने अपने मास्क हटा सकती हो। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि विलेन और उसके साथी थे। इसी दौरान वह अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और फिर वह वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते वो कहती है तुम सब छोटे बच्चे हो, वार करना भी तुमको ठीक से नहीं आता। अब वापस आने पर वो उस तस्वीर को किताब पर लगाकर पूरा करती है जिसे उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था और वो उसे पढ़ने लगती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर की सारी दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचने पर वेडनेसडे जेवियर को वह किताब दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो, जिस पर वह कहता है कि हाँ, इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और 30 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो। ये सुन वो उससे पूछती है तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। वो कहता है कुछ खास नहीं है, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा जो काफी पुराना और एक खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं और वेडनेसडे एक वेटर बनी थी, लेकिन उसके नखरे और गुस्से देखकर कोई भी उससे खाने की चीजें नहीं लेता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और बस फिर होना क्या था, वेडनेसडे वहाँ पर आती है और उन्हें खूब मारती है, जिसके बाद वह अपने उस दोस्त को लेकर जादूगर के घर चली जाती है ताकि वह सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है। और उस किताब के बारे में भी उसे वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। पेंटिंग में वह उसी लड़की को किताब पकड़े हुए देखती है जो उसे गुफा के पास भी दिखी थी और उसके ख्याल में जब वेडनेसडे झंडा लेने गई थी फिर उसे इस पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती है, मगर वह खाली थी क्योंकि वह नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ एक औरत आती है तो वेडनेसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहती है कि वह किताब तो चोरी हो गई है और इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो ये भी जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेडनेसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उसे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है तो वह उसे असली घर के बारे में बता भी देता है, जहाँ से वेडनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि यह मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तभी यह सुन वेडनेसडे का साथी वह हाथ उसके मुंह पर ही हमला कर देता है, जिससे डर के वह आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब वेडनेसडे को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वह दरवाजे से बाहर जाती है तो फौरन उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है, जहाँ इस घर में और भी बहुत सारे लोग बंद थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी, कोई वेयरवुल्फ तो कोई चुड़ैल। इसलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था और इस तरह के सभी लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वह इस पूरे घर में आग लगा देता है। वह बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वह अपनी मोम को आजाद करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन के साथ बांधा हुआ था। सिर्फ वह बच्ची ही आजाद थी, इसीलिए अपनी मोम के कहने पर उसे बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है, जिसके बाद वह जादूगर जो बेहद ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वह लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है वह बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। पर इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे वह डर जाती है और वापस होश में मतलब कि मौजूदा वक्त में आ जाती है। होश में आते ही वह हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को
देख लिया। उसने मुझसे बात भी की। मुझे लगता है वह मेरे खानदान के ही कोई मेंबर है। तभी यहाँ जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है, मगर जब उसकी नजर वेडनेसडे पर जाती है तो वह यहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं, मगर देखते हैं कि मॉन्स्टर के पैरों के निशान तो इंसानी पैरों के निशान में बदल गए। अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर इस जगह पर लगाया जाने वाला था, क्योंकि इस शहर के लोग तो उसे अपना हीरो ही मानते थे। और आज वेडनेसडे को वहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो लोग जैसे ही मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं तभी वहाँ हाथ एक तीली जलाकर फेंक कर उस मूर्ति को आग लगा देता है, क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही वहाँ पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वेडनेसडे वहाँ पर बैठी अभी भी गिटार बजा रही होती है और साथ ही वह मूर्ति जलती देखकर खुश भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर ही शक था, मगर उसके खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई भी सबूत नहीं था। अब जादूगर के जिस पुराने घर में वेडनेसडे गई थी, जहाँ वो बूढ़ा आदमी था, वो अभी भी वहीं रुका हुआ था, मगर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। मगर मरते मरते वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरे में बना ही लेता है। पुलिस को जब यह खबर मिलती है तो वह फौरन छानबीन करने पहुंच जाती है, जहां उन्हें बूढ़े आदमी के कैमरे से मॉन्स्टर की तस्वीर भी मिल जाती है। अगले दिन हाथ मुर्दा घर जाकर वहां लगे कैमरे पर कोई चीज लगा देता है ताकि जो वह करे उसे कोई ना देख सके। फिर वहां दरवाजा खुलता है तो वेडनेसडे अंदर आती है। वो दरअसल यहाँ पर उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था, और फिर उस बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डाटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि हाथ उसकी एक फाइल बनाने में लग जाता है। और तभी यहाँ पर एक डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। तब छुपने के लिए वेडनेसडे एक बॉक्स में सो जाती है, और फिर जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखता है तो फौरन उसे चेक करता है, मगर जब वह वेडनेसडे को उसमें पड़ा हुआ देखता है तो उन्हें लगता है कि यह भी एक लाश ही है, इसलिए वह उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। मगर जब हाथ वहाँ उसे लेने आता है तो वह कहती है, अच्छा तंग मत करो, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो, बड़ा मजा आ रहा है। और इसके बाद वो अपनी छानबीन से यह पता लगवा लेती है कि वह मॉन्स्टर असल में जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। और अगले दिन जब वह अकेडमी जाती है तो उसे जेवियर की गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। अब हम जेवियर को एक कैबिन से बाहर आते हुए देखते हैं, और क्योंकि वेडनेसडे को उसके जख्मों पर पहले से ही शक था तो वो भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ गई थी। उसे वहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्टर की ड्राइंग्स और तस्वीरें दिखती हैं। 1-2 तस्वीर को लेकर जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है तो तभी जेवियर उसे देख लेता है और जाने से रोक देता है, मगर वेडनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे सिर्फ एक ही बात पूछती है कि क्या तुम आज रात होने वाली डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे। और इसके बाद वह जेवियर की मॉन्स्टर की बनाई हुई ड्राइंग्स ले जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है, जिस पर वह कहते हैं इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्तों के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, जिसके बाद वो वेडनेसडे को उस जगह पर ले जाता है जो कि एक गुफा थी, जिसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियां और एक हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने पर उसे वहाँ एक बड़ा सा नाखून भी मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। जिसके बाद वह जेवियर की पेंटिंग वाले कैबिन में जाती है और डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकाल कर अपने पास रख लेती है। फिर जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है तो तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो। उसकी बात टाल कर वो उससे पूछती है, यह जो चोट तुम्हारी गर्दन पर है यह तुम्हें कैसे लगी। तब वह बताता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आ रहा है, इसलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ, मगर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मुझे नोच लिया। क्योंकि अब वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी, इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन उसे यहाँ से जाने को कहता है। अब वेडनेसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है और कहती है, ये लो ठोस सबूत और चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो, मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा, है ना। फिर वह अपने एक दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। जिसके बाद रात को वेडनेसडे अपने दोस्त के साथ जंगल में जाने की तैयारी करती है, मगर तभी उसके दरवाजे पर वेटर तैयार होकर आता है, क्योंकि हाथ ने उसे वेडनेसडे की तरफ से डांस पार्टी में चलने की एक दावत भेजी थी। अब क्योंकि वेटर काफी खुश था तो वेडनेसडे उसका दिल तोड़ना नहीं
चाहती थी, इसलिए वो अपने गुफा में जाने वाले प्लान को खत्म करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। और जब वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तो उसका दोस्त वहाँ पर आता है, तो वो उससे कहती है सॉरी मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम ऐसा करते हैं कल गुफा में जाएंगे। मगर उसका दोस्त बिना बताए अकेले ही गुफा में चला जाता है। और उधर पार्टी में सभी लोग आकर काफी एंजॉय कर रहे थे। सब लोग अपने अपने साथी को लेकर पार्टी में आए हुए थे, जहाँ जेवियर अपने साथ उस विलेन लड़की को लाया था। लेकिन जब वेडनेसडे वेटर के साथ वहाँ पर आती है तो उन दोनों को साथ देखकर जेवियर जलने लगता है। जब सब लोग डांस कर रहे थे तो वेडनेसडे के डांस करने के स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह काफी अजीब तरह से डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेडनेसडे का दोस्त भी पहुंच गया था और छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था। मगर तभी वहां पर कोई आता है और उस गुफा में धमाका करके भाग जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसलिए वो विलेन लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपनी जलपरी से मेरे लिए मदद मांगो ताकि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊं। जो सुन विलेन लड़की भड़क जाती है, तुम तो पहले यह कहते फिर रहे थे कि मैंने अपनी जलपरी से तुम्हें अपने काबू में किया है और अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। तभी बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप टैंकर लेकर आता है और डांसिंग क्लब के पंप में बड़ा सा पाइप लगा देते हैं। और फिर तभी अचानक उस पार्टी में खून की बारिश होने लगती है, क्योंकि जो टैंकर वो शरारती लड़के लाए थे, जिसका पाइप उन्होंने लगाया था, उसमें दरअसल खून था। ये देख सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं। मगर वेडनेसडे वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि उसे तो अब और मजा आ रहा था, क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर्स की थी, जिसमें वो काफी एंजॉय कर रही थी। तभी वेडनेसडे को एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है, जहाँ वो मुसीबत में है, उसकी जान खतरे में है। इसलिए वो जंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भाग जाती है। उसके दोस्त के पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था, जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर एक बार उस पर हमला करता है कि तभी वेडनेसडे उसे ढूंढती हुई वहाँ पर आ जाती है। तब मॉन्स्टर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। वह अपने दोस्त को बेहोश पड़ा हुआ देखकर काफी घबरा जाती है। इतनी ही देर में उसकी टीचर भी उसका पीछा करते वहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वेडनेसडे खुद वापस अपनी एकेडमी में आ जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड पर लगे इल्जाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या है। फिर एक दिन एकेडमी में सभी के मॉम डैड अपने बच्चों से मिलने आते हैं, क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल सबको बताती है कि वेडनेसडे के दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, कुछ दिन के बाद ठीक होकर वह वापस आ जाएगा। मगर दूर खड़ी वेडनेसडे अपनी रूममेट को बताती है कि यह झूठ है, वह तो कोमा में है बेचारा। तभी यहाँ दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं और वह उनसे मिलने चली जाती है। वेडनेसडे अपनी मॉम डैड को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ पर छोड़ा है, मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। अब इन सभी को अपनी फैमिली से मिलता देख दूर खड़े जेवियर और विलेन लड़की देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड आज भी नहीं आए। अब विलेन लड़की सुधर गई होती है, साथ ही उसकी जेवियर के साथ दोस्ती भी हो गई थी, तो अब से हम उसे जेवियर की दोस्त कहेंगे। तब थोड़ी देर में उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वह काफी हैरान थी। वेडनेसडे के मॉम डैड प्रिंसिपल से मिलते हैं तो वह कहती है कि वेडनेसडे काफी अजीब तरह से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाए इलाज करवाने के लिए। पर इससे पहले उसके मॉम डैड कुछ कहते हुए बोल पड़ती है कि रुकिए जरा डैड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये देखिए एक लड़का जिसका नाम गैरिट है, इसके कत्ल का इल्जाम आपके सर पर क्यों है? तब वेडनेसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तब वो अपनी मॉम को यह कहकर यहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ढूंढ लूंगी। और वह सीधे जाती है हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने, जहाँ उसका ख्याल वेडनेसडे का साथी हाथ रख रहा था। अब पता चलता है कि एक डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है और ये डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने से वेडनेसडे उस बूढ़े आदमी की लाश को देखने आई थी। मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरिट के केस पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अब जब सारे लोग खाना खा रहे थे तो तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर वेडनेसडे के डैड को पकड़ लेती है और कहती है कि आपको गैरिट की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। जेल में वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है और पूछती है कि बताएं गैरिट से आपका क्या वास्ता था। तब वह बताता है कि गैरिट तुम्हारी मोम को बहुत प्यार करता था और फिर एक दिन जब मैं और तुम्हारी मोम एक साथ थे तभी गैरिट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना काफी बचाव किया, जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। और यह सुन वेडनेसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है। फिर वह पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है मेरे डैड ने गैरिट को नहीं मारा और यह उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस पर वह कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वह कहती है मैं नहीं मानती और मेरा ख्याल है जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश
कोशिश की है उसने भी गैरेट को ही मारा होगा। पार्क में रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठी थी, जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वह पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने को कहती है, मगर उसकी रूममेट ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। उसकी मॉम खुफिया लाइब्रेरी में थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझसे इस एकेडमी में इसलिए भेजा ना ताकि मैं हमेशा आपकी परछाई बन के रहूं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि यह सिर्फ एकेडमी ही नहीं बल्कि पहले यहाँ एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी जिसका नाम गुडी था। वो कहती है कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। तब उसकी मॉम सच्चाई बताती है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ रहे हैं। तब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर गैरेट तुम्हारे डैड को काफी बुरी तरह से मार रहा था और मैंने फौरन तलवार उठा ली और फिर जैसे ही गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वह मारा गया। मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। वेडनेसडे कहती है मगर मुझे पता चला था कि जब गैरेट मरा था तो उसके मुंह से जाग निकल रही थी। ऐसा तो सिर्फ तब होता जब किसी ने जहर लिया हो। अब सच को पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। जिसके बाद वह अपनी मॉम के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती है। मगर तभी यहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में वेडनेसडे गैरेट की उंगली अपनी मॉम डैड को दिखाती है और कहती है उसकी मौत जहर से हुई थी। मगर जैसे ही उसका हाथ उस उंगली पर लगता है तो उसे फौरन एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वह इस पूरी एकेडमी के लोगों को मार डाले। मगर जब उसकी लड़ाई वेडनेसडे के डैड से हुई तो जहर की बोतल टूट गई जिससे सारा जहर गैरेट के अंदर चला गया, जिसका मतलब साफ था कि उस दिन वो उसके डैड को नहीं बल्कि पूरी एकेडमी को ही खत्म करने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वेडनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं आपने गैरेट की मौत के सच को छुपाया है, उसकी मौत जहर से हुई थी ना कि तलवार से, और यह बात साबित भी हो गई है। जो सुन मेयर सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद वेडनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। अब वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ख्याल आते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि यह खासियत अपने खानदान में है, ख्याल सबको आते हैं, अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो यह हमें पागल भी बना सकते हैं, इसलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ते बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तब वेडनेसडे फौरन बोलती है जैसे गुडी एडम्स जिसके बारे में आपने बताया था वह मेरे डैड के खानदान की ही है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता पर तुम होशियार रहना क्योंकि गुडी एडम्स बदला चाहती है, जिसके चक्कर में वह खुद भी नहीं बच पाई। फिर सब बच्चों के माँ बाप अपने अपने बच्चों से मिलकर जा रहे थे। तभी उसकी रूममेट अपने मॉम डैड को कहती है आप फिक्र मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि उस अनजान लड़की को आपने मारा था, मैंने देखा था, जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो, और मैं यह बात पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है नहीं, उसे मैंने नहीं मारा बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उस दिन उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। इनकी बातों के दौरान इन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। यह चेक करने जब वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ था। अब वेडनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी थी क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी इधर उसकी रूममेट आ जाती है। साथ ही उसे एक खत भी मिलता है जिसमें उसे कोई गुफा में मिलने को बुलाता है। जब वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहाँ जाती है तो गुफा के अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी है। यहाँ पर दरअसल जेवियर और उसके दोस्त थे जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। यहाँ वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे, और जैसे ही वह उसे हाथ लगाती है तो उसे एक ख्याल आता है जिसमें वह उसी लड़की से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, और ये और कोई नहीं बल्कि गुडी ही है। वो वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल को ढूंढकर यहाँ पर आना होगा। और फिर जब वो ग्राउंड में खड़ी उस लाइन को देख रही थी जहाँ आग से कुछ लिखा था तो तभी उसके पास जेवियर आता है जिससे वह बात नहीं करती क्योंकि वह उससे नाराज थी। उसे लग रहा था कि हो न हो जेवियर ही वह मॉन्स्टर है। फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जो अभी भी बेड पर था और उसकी हालत भी खराब थी, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाती। अब वेडनेसडे अपने दोस्त वेटर से मिलने जाती है और उसे वह महल जो गुडी ने उसे
दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो, जिस पर वह मना कर देता है। अभी यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ, इसलिए वह इस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। मगर तभी उसकी नजर उसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो जेवियर ने पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि यह जगह रात को मेरे सपने में आई थी तो मैंने इसे बना दिया था। अच्छी बात यह है कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तब उससे उस महल का पता लेकर वेडनेसडे वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ मेयर पहले से ही मौजूद था, और क्योंकि वह जान गया था कि असली कातिल कौन है तो वेडनेसडे उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है। मगर जैसे ही मेयर सड़क क्रॉस कर रहा था तो एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और वह काफी जख्मी हो जाता है और उनकी हालत मरने वाली हो गई थी। फिर रात को वेडनेसडे वेटर और अपनी रूममेट के साथ उसी महल में आती है। यहाँ पर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इधर रह रहा है, क्योंकि मोमबत्तियां गर्म थी और यह कमरा बिल्कुल साफ था। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब वेडनेसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें यहाँ से ले जाती है। ये पीटर के घर जाते हैं जहाँ जैसे ही उसका डैड आता है तो वेडनेसडे उन्हें कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो था और जब वो उन्हें महल में लेकर जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले यहाँ पर रखे हुए थे अब वो वहाँ पर नहीं थे, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से नहीं मिलोगी। अब जब वेडनेसडे अकेडमी आती है तो वहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है जो कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं भी जाने से मना किया था मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। जिस पर वो जवाब देती है मैं सच का पता लगाने गई थी इसलिए मैं माफी नहीं मांगने वाली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिसके बाद वह प्रिंसिपल को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें वह जादूगर था और वेडनेसडे खुद थी और बताती है कि इसलिए वह अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं अकेडमी के लिए खतरा हूँ, मगर खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है, क्योंकि मैं तो इस अकेडमी और सबको बचाना चाहती हूँ, तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए। और प्रिंसिपल कहती है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, आगे से ऐसी कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें अकेडमी से निकाल दूंगी। और वहाँ से वो जब वह अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है उसकी रूममेट अपना सामान पैक कर रही है क्योंकि वह यहाँ से जा रही है। वह गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने काम ही निकालना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान ही क्यों न चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें मार ही देता। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसलिए कमरे में एक जगह बैठकर वो उस बॉक्स को देखने लगती है जिसे वह जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। उस बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें वेडनेसडे की अपनी ही बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जो देखकर वह कहती है मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर मॉन्स्टर और मैं शायद किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब यह बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब मेयर की मौत हो गई थी और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे वहाँ पर आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ आए लोगों में से ही कोई एक है। मगर तभी उसे जंगल में कोई दिखता है। वह पीछा करती है तो पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल है। अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे छुप कर रहना होगा। तब वेडनेसडे उन्हें एक कैबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, जिस पर वह कहता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता और अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में एक डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा है। आधी रात को वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से ही मौजूद था और तब ये उससे कहती है कि जहाँ जहाँ मॉन्स्टर से हमला हुआ है वहाँ वहाँ तुम पाए गए हो, तो हो ना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। मगर वो उसकी बात को अनसुनी करके यहाँ से चला जाता है। तभी इधर उसके अंकल आते हैं और यह मिलकर डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि यह मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है और फिर ये बस अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। रात के वक्त वह अपने साथी हाथ को कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। और फिर जब वह वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था। वापिस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी को यहाँ से चुरा कर ले गया है। फिर जैसे ही वह अपने साथी हाथ को देखती है तो वह घबरा जाती है क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था। अब उसमें जान नहीं थी, वो मर गया था। फिर वह हाथ को लेकर जल्दी से अपने अंकल के पास जाती है और
और दुखी होती हुई कहती है कि प्लीज अंकल कैसे भी करके हाथ को जिंदा कर दीजिए। तब उसका अंकल बार बार बिजली के झटके उसे देता है जिससे वह जिंदा हो जाता है। वह उससे पूछती है कि तुम पर हमला किसने किया, जिस पर इशारों से वो उसे बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। जिस पर वेडनेसडे गुस्से से बच जाती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो जो कोई भी है। अब वह प्रिंसिपल को आकर कहती है किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही कोई उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। वो कहती है कि वह डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी तो तुम्हारे पास कैसे आई। तुम ऐसी हरकतें मत करो जिससे अकेडमी को बंद करना पड़े और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर जब वेडनेसडे वहाँ से जा रही थी तो तभी उसके पास उसके साथी आते हैं और उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था उसकी मोम को किसी ने डुबा कर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर नाम सुनकर वेडनेसडे को दिमागी डॉक्टर के ऊपर शक होता है, इसलिए वह सीधा उसके पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गैरेट की मोम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर को जरा भी समझ नहीं आता कि यह क्या बोल रही थी, इसलिए वह फौरन प्रिंसिपल को कॉल करती है और कहती है कि वेडनेसडे आई थी और उसका बिहेवियर काफी अजीब था और उल्टी उल्टी बातें कर रही थी। और तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसलिए अब वेडनेसडे की शक की सुई जेवियर पर आ जाती है, इसलिए वो उससे मिलने उसके कैबिन में जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है जिससे उसका शक और पक्का हो जाता है। और तभी इधर पुलिस भी आकर जेवियर को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे ने ही बुलाया था। अब जब वेडनेसडे कमरे में आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी और कहती है तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। इसके बाद वेडनेसडे वेटर के पास जाती है जहाँ उसे फिर से कुछ ख्याल आने लगता है जिसमें वो देखते कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है जिसे वह पसंद करती है, मगर फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद वह वेटर को एक जगह पर बुलाती है और कहती है जेवियर को तो फंसाया जा रहा है जबकि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो, मगर वह इसके लिए बार बार मना करता है। मगर तभी यहाँ पर वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेडनेसडे उस पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो तभी वेटर के डैड पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि उन्हें वह कहते भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वही मॉन्स्टर है, मगर वह उसकी एक नहीं सुनते। फिर जब वह यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है और कहता है कैसा लगा हारना, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी है, इसलिए तुम्हें अकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, मगर फिर भी वह उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती है। तब आखिरी बार वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है जो जेल में बंद था और वह उससे नाराज भी था क्योंकि वेडनेसडे ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वह उसे बताती है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है, और वह उसकी एक नहीं सुनता और कह देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो, अगर तुम यह अकेडमी छोड़कर चली जाओगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बात सुन के वो एक सेकंड भी नहीं रुकती और यहाँ से चली जाती है। फिर अपने कमरे में आकर वह अपना सारा सामान पैक करती है, जिसके बाद वह सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वह अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में जाती है और कहती है मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी, जिस पर वह कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे जबकि प्रिंसिपल लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है और वह अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और उसे कहती है कि बाकी लोग तो बिना वजह मारे गए हैं जबकि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारों पर नचाकर लोगों को उसके जरिए मरवाया। तभी यहाँ वेटर भी आ जाता है जिसे वह टीचर कहती है जल्दी करो वेडनेसडे को मार डालो, लेकिन यह वेटर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी जो रूप बदलकर यहाँ पर आई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में जहर का इंजेक्शन घुसा देती है जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है और फिर वह वेडनेसडे को भी बांधकर जादूगर की गुफा में ले जाती है। और वहाँ पर आकर वेडनेसडे को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल
जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए किए गए थे। तभी यहाँ टीचर जो असली विलेन थी वो वेडनेसडे को बताती है कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था तो गुडी ने अपने खून से जादूगर की कब्र पर अपने खून से ताला लगा दिया था और अब जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गुडी की फैमिली मतलब कि एडम्स फैमिली के इंसान का ही खून चाहिए था और पूरे चांद की रात भी हो। और अब हमें यह सुनहरा मौका मिल गया है जादूगर को जिंदा करने का, क्योंकि एडम्स फैमिली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है। हम तुम्हारा खून लेंगे। जिसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और फिर वह उसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है और फिर अगले ही पल जादूगर भी जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और इसके बाद वह एकेडमी को खत्म करने के लिए चला जाता है। और अब तभी यहाँ गुडी एडम्स आती है और वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, मतलब कि उसके जख्म ठीक कर देती है और कहती है मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है मगर अब के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेडनेसडे जा रही थी तो तभी उसके सामने वेटर आ जाता है जिसे टीचर कंट्रोल कर रही थी, इसलिए वह मॉन्स्टर बनकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बस मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाती है जो और कहीं नहीं बल्कि उसकी रूममेट थी जो आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और उसे काफी मारती है, अच्छा मजा चखाती है। इसके बाद वेडनेसडे जादूगर से लड़ने उसे रोकने के लिए एकेडमी में आती है जहाँ वेडनेसडे को बचाने के लिए जेवियर पहुंच जाता है। अब जैसे जादूगर जेवियर को मारने वाला था तो तभी सामने वेडनेसडे आ गई थी और वह बेचारी खुद जख्मी हो जाती है मगर फिर भी वो जेवियर को कहती है तुम यहाँ से जाओ और बाकी एकेडमी वालों को बाहर निकालो क्योंकि ये हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वह फिर से खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में तलवार भी थी जिसकी मदद से वो जादूगर से लड़ने लगती है मगर जादूगर काफी ताकतवर था इसलिए वह उसके सामने नहीं टिक पाती। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी इधर जेवियर की दोस्त आकर जादूगर का ध्यान भटका देती है, जिस दौरान मौका पाकर वेडनेसडे उठ जाती है, उस तलवार के एक टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने के लिए कहा था। जहाँ जादूगर एक बार फिर से मारा जाता है और उसका जिस्म जलने लगता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी जिसे वह वेडनेसडे पर तान देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है मगर तभी यहाँ वेडनेसडे का दोस्त भी आ गया था जिसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी और वह सारी मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वेडनेसडे अपना मिशन में कामयाब होकर बाहर आती है। जहाँ सारे लोग खड़े थे वो यहाँ पर अपने रूममेट को भी देखती है जो अब वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में आ गई थी। यहाँ वह दोनों पहली बार गले मिलती हैं मगर अब वेडनेसडे को भी ख्याल नहीं आ रहे थे। कुछ वक्त बाद वेडनेसडे अपना नोवेल भी पूरा कर लेती है मगर वो इसका एंड नहीं करती, यानी कि वह उसे खत्म नहीं करती और आगे एक सवाल यानी कि एक निशानी छोड़ देती है। वो जेवियर से मिलने जाती है जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक मोबाइल था और वह इस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वह अपनी गाड़ी में थी तो उसके पास मैसेज आता है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और साथ ही यह भी मैसेज था कि मैं तुम पर नजर रखे हुए थी, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो मर गई है मगर अब उसके बाद वह कौन है जो यह सब कर रहा है। और इसी सोच में वह अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जिसमें वो वेटर को बांध कर कहीं पर ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि यही असली मॉन्स्टर है, इसे बस कोई कंट्रोल करता है। मगर तभी अचानक वेटर दोबारा से मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार डालता है, जिसका मतलब यह था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और वो लोगों को मराता रहेगा इसके जरिए। और यह अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेडनेसडे को मैसेज किया और अभी भी कोई है जो एकेडमी को बंद करवाने में लगा हुआ है और फिर मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा कत्ल होना आम ही रहेगा। और इसी के साथ ही इसका फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड सीजन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।